अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक्सरसाइज 22.4 हमारी स्टार्ट थी। 10th क्लास मैथमेटिक्स क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे आज, और 1 का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। ठीक है, क्वेश्चन में कहता है चेक इफ़ एक्स ऑब्जर्वेशन दी गई हैं, वाई ऑब्जर्वेशन दी गई हैं। अब डेटा हमें चेक करना है कि हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन जो सिमेट्रिक है या एसिमेट्रिक है। ठीक है जी, बहुत आसान है। अगर हमारा अर्थमेटिक मीन, देखो बेटे, अगर अर्थमेटिक मीन जो है वो इक्वल हो हमारे मीडियन के, या मीन कह दो कि हमारे मीडियन के इक्वल आ रहा है, तो हमारे पास हमारी जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो होती है सिमेट्रिक। अगर अर्थमेटिक मीन और हमारा मीडियन इक्वल नहीं है तो हमारे पास हमारी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो एसिमेट्रिक होती है। ठीक है, इतना तो आप लोगों को पता है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं, बढ़ते हैं आगे। देखो क्वेश्चन सोल्यूशन। पहले हम करेंगे एक्स अपनी ऑब्जर्वेशन की, 2 ऑब्जर्वेशन दी गई तो हम फॉर एक्स के लिए करने जा रहे हैं। पहले हम क्या फाइंड करेंगे, पहले हम फाइंड करेंगे मीन, क्योंकि हमें अर्थमेटिक मीन फाइंड करना है ना। तो मीन फाइंड करने के लिए हमें करना है समीशन एक्स डिवाइडेड बाय एन, नंबर ऑब्जर्वेशन। एन आप इस तरह हम लिख सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो। तो एक्स ऑब्जर्वेशन जितनी भी हैं आपके पास दी गई हैं वो सब ले लो। एक्स डेटा की बात हो रही है तो 7 + 9 + 3 + 3 + 3 + 4 + 1 + 3 + 2 + 2, इन तमाम ऑब्जर्वेशन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नंबर ऑब्जर्वेशन एंड 10 हो गया। आप इन सबको प्लस कर लो तो आपके पास आ जाएगा 37 डिवाइडेड बाय 10। ठीक है जी, अब आप इसको डिवाइड कर लीजिए। 37 को जब 10 से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा सिंपल 0, तो यहाँ 3.7 आ जाएगा। कैलकुलेटर की तो ज़रूरत ही नहीं थी, इधर ही सॉल्व हो गया 3.7। अब हमारे पास ये है, हमारे पास क्या आया है, मीन आया है। अब हम फाइंड करते हैं अपना मीडियन। हमेशा जब भी आपने अपना मीडियन फाइंड करना होता है बच्चे, तो मैंने आपको पहले भी एक चीज़ बताई थी कि हम एक्स ऑब्जर्वेशन के लिए कर रहे हैं। मैंने आपको मीडियन निकालने के लिए कहा था कि आप हमेशा असेंडिंग किया करें अपने एक्स को। जब आप असेंडिंग करेंगे, सही से लिख देती हूँ, जब आप असेंडिंग करेंगे मतलब आप अरेंज कर लें। अब इस पूरे डेटा को जब आप अरेंज कर कर लिखोगे, चाहे आप फार्मूला से कर रहे हो चाहे आप शॉर्टकट मेथड से कर रहे हो, तो आपने अपने डेटा को क्या करना है, असेंडिंग करना है, मतलब अपने जो है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में लेना है। तो आप कर लो, पहला आ जाएगा हमारे पास 1, फिर है 2, फिर 2, 3 टाइम 3 है। ठीक है, 3 टाइम हमारे पास क्या है, 3 है, फिर 4 है, फिर 7 है और फिर 9 है। अब हमारे पास जो हमारा डेटा है वो इवन है, तो सिंपल सी बात है, मैं तो शॉर्टकट मेथड ही यूज़ करूँगी इस टाइम। 3 3 3 ये हो गए, 3 6 7 8 9, एक गड़बड़ कर दी है हमने, तो हम वो चेक कर लेते हैं कि मैंने वो गड़बड़ कहाँ की है। पहला वाला 1 2 2 3 3 3 3 3 आई थिंक 4 टाइम है, 1 2 3 और ये 4। ठीक है, तो एक गड़बड़ हुई है जो कि यहाँ हुई है। 3 जो है हमारा 4 टाइम है। ठीक है जी, 4 7 9, तो 3 मैं यहाँ से काटूँगी, 3 इधर से और एक एक इधर से कटा, तो 2 बचा बीच में, तो ये हो जाएगा 3 + 3 डिवाइडेड बाई 2। अब आप बोलेंगे मिस आपने 3 3 क्यों काटे, आपकी मर्ज़ी है, आप 1 बाय 1 भी कर सकते हो। मैंने आपको बताया ना शॉर्टकट मेथड अपना मीडियन लेने का। एक यहाँ से हटाओ, एक यहाँ से, बिल्कुल सेंटर की वैल्यू जो होगी वो आपका मीडियन है। देखो 1 बाय 1 हटा दो ऐसे। अब इन दोनों को हटा दूँगी तो भी 0 तो मीडियन नहीं होगा ना, इन दोनों को ले लेंगे और प्लस करेंगे, 2 को मिड वैल्यू आ जाएगी। 3 मल्टीप्लाई कर दिया, 2 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6, तो हमारे पास जो हमारा मीडियन है बच्चा वो आया यहाँ पर 3। तो आपने देखा हमारे पास जो हमारा मीन था फॉर एक्स वैल्यूज़ के लिए, ऑब्जर्वेशंस के लिए, क्योंकि 3.7 आया, और जबकि हमारा जो मीडियन आया वो आया 3। अगर हमारा डेटा ऑड होता तो हमारा बीच वाला सेंटर वाला एक ही हमारा मीडियन होता। जब हमारे पास हमारा डेटा इवन आ जाएगा तो 2 वैल्यूज़ बीच में आएंगी, दोनों को प्लस करके 2 से कर दोगे डिवाइड, तो हमारे पास हमारा मिड वैल्यू आ जाएगी। तो हमारे पास यहाँ पे हमारी जो डिस्ट्रीब्यूशन है, तो आप यहाँ पे लिखोगे कि अर्थमेटिक मीन जो है वो इज़ नॉट इक्वल टू मीडियन। ऐसे भी लिख सकते हो कि मीन मीडियन के बराबर नहीं है। तो हमारे पास जो हमारा डेटा इज़ एसिमेट्रिक। ठीक है जी,
ये हमने किसके लिए किया? अपनी एक्स ऑब्जर्वेशंस के लिए। अब हम इसी तरीके से अपना सेकंड करते हैं फॉर वाई ऑब्जर्वेशंस, वाई के लिए कर लेते हैं। ठीक है जी, वाई ऑब्जर्वेशन के लिए क्या होगा? अगर हम ये फाइंड कर रहे हैं तो समीशन वाई डिवाइडेड बाय एन। ठीक है, एक्स करके भी आप फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। ठीक है जी, अब मैं तमाम ऑब्जर्वेशन का सम ले लूँगी। 2 + 1 + 4 + 4 + 6 + 6 + 5 + 7 + 1। कहाँ से लिया ये सब कुछ? जो वाई ऑब्जर्वेशन गिवन थी, जो आपकी बुक में क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है जी, इन सबको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऑब्जर्वेशन है, 9 से डिवाइड कर दो। इन सबको जो है ऐड करो, ऐड करके 9 से डिवाइड करने पे आपके पास आपको जो मीन है वो आपको क्या देगा? आप ऐड कर लीजिए इसको। ठीक है, तो ये आपके पास सबको ऐड करने के बाद आपके पास ये 40 आपको आंसर देगा। और आई थिंक ये 10 ऑब्जर्वेशन हैं। मैं दोबारा काउंट कर लूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब कहीं ना कहीं तो मैंने भी गड़बड़ की है, मैं दोबारा ऑब्जर्वेशन देख लेती हूँ। उसमें 2 1 4 4 4 बिल्कुल गड़बड़ की है। यहाँ पे भी जैसा कि 3 आया था, 3 टाइम लिया था, 4 टाइम था। यहाँ पे भी 4 जो है वो आपके पास कितनी टाइम है? 3 टाइम है। ठीक है जी, ये गड़बड़ हमने भी कर दी है। तो यहाँ पे भी आपके पास जो 4 है ना, वो कितनी टाइम है? आपके पास 4 जो है मेरा बच्चा यहाँ पर 3 दफ़ा है। तो ये 10 ऑब्जर्वेशन आएंगी आपके पास। क्योंकि जब मैंने इसको सॉल्व किया था तो मुझे याद है मेरा आंसर 40 था। ठीक है, इन सबको प्लस करने पे 40 डिवाइडेड बाय 10। ठीक है, 10 × 10 10 4 = 40। तो हमारे पास वाई ऑब्जर्वेशन का जो मीन आया है वो आया है कितना? 4। आप चाहो तो इस तरह रख कर भी कर सकते हो, और चाहो तो एक्स वाला फॉर्मूला भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। बस आपको अल्हम्दुलिल्लाह इतना आना चाहिए, क्योंकि मैंने आपको अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारा करवा दिया। अभी मीन मीडियन मॉड आप लोगों को बहुत अच्छा लेना आ गया है। अनग्रुप्ड डेटा है, बहुत ईजीली आप इसको ले सकते हो। जब भी आपने मीडियन फाइंड करना है, सबसे पहले चाहे आप फार्मूला से कर रहे हो या विदाउट फार्मूला कर रहे हो, आपने अपने डेटा को अरेंज करना है। असेंडिंग एक्स कर लो, सबको जो है वो आप अरेंज करके लिख दो। डेटा आप लोगों के सामने है, ऊपर इसको अरेंज कर लेते हैं। 1 1 2 टाइम है। ठीक है, और फिर आपके पास 2, फिर 4, फिर अगेन 4, फिर अगेन 4, 3 दफ़ा 4 हो गया, 5 6 एंड 7। अब हमारे पास अगेन हमारा डेटा क्या है? इवन है। 2 यहाँ से, 2 यहाँ से कट कर लो, बचा 4 + 4। तो 4 + 4 डिवाइडेड बाय 2। 4 और 2 हो गया, 4 4 8 हो गया। 2 1 2 2 4 10। तो हमारे पास हमारा जो मीडियन है वो भी आया 4। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो वाई ऑब्जर्वेशन की जो वैल्यूज़ दी गई हैं, जो ऑब्जर्वेशन हमारे पास गिवन है वाई में, उसमें हमारा मीन और हमारा जो मीडियन है वो दोनों आ रहा है इक्वल। मतलब मीन जो है वो मीडियन के इक्वल आया है। तो सो अर्थमेटिक मीन लिखो या ऐसा मीन लिखो, एक ही बात है। ठीक है, सो डेटा इज सिमेट्रिक। फर्स्ट वाले में एक्स ऑब्जर्वेशन में हमारा डेटा जो है वो सिमेट्रिक नहीं था, जबकि इसमें हमारा डेटा जो है वो क्या है? सिमेट्रिक है। ठीक है जी, तो आप इसको नोट कर लें। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। हमारे पास हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड वेट मीन प्राइजेज यूजिंग अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन। सेम एज इट इज़ वही वाला सवाल है जो मैंने आप लोगों को ग्रुप डेटा के ज़रिए अर्थमेटिक मीन निकालना बताया, ज्योमेट्रिक मीन निकालना बताया एंड हार्मोनिक मीन निकालना बताया। ऑब्जर्वेशन सेट आया है जो आपके पास है वो ABCDE हैं। इनकी जो प्राइसेस हैं, एक ये 300 है, और समझे एक ऑब्जर्वेशन को आपने एक्स कंसीडर कर लिया और दूसरे वेट दिए गए। देखो पहले आप क्या करते थे? फ्रीक्वेंसी ले लेते थे ना सेकंड ऑब्जर्वेशन की। अब यहाँ पर बेटा क्या है कि आपके पास जो है फ्रीक्वेंसी को आपने एफ़ नहीं, अब W में कंसिडर करना है, क्योंकि आपको यहाँ पे वेट मीन फाइंड करना है, फाइंड वेट मीन। तो मर्ज़ी है, अगर आप वैसे एफ़ करके भी करोगे तो कोई इशू तो नहीं, आंसर आपका सही सेम आएगा, पर हम वेट की फॉर्म उसमें सैम्पल्स में लेकर चलेंगे इसको। ठीक है जी, तो ये मैं क्या करूँगी, यहाँ पर जितनी प्राइजेज़ मेरे पास हैं यहाँ लिख लो। पहला वाला क्या है? 300, दूसरा वाला ऑब्जर्वेशन में 200, फिर आपके पास 600, फिर आपके पास 250 और फिर आपके पास 650। ठीक है, इनकी जो वेट है, जो 300 है
उसका जो आपके पास रिक्वायर्ड वेट है वो है 25 kg, सेकंड का 5 kg। सेम एज इट इज़ अपनी अपनी ऑब्जर्वेशन को आगे पीछे नहीं लिखना, जो जिसकी ऑब्जर्वेशन है उसके बराबर में आएगी। अब यहाँ पे एफ लेते थे ना, लेकिन यहाँ पे मैंने क्या लिया, डब्ल्यू लिया, ठीक है, वेट की अकॉर्ड। अब यहाँ पे एफ एक्स फाइंड किया, देखो हमें फाइंड करना है मीन, अर्थमेटिक मीन एंड हार्मोनिक मीन। अर्थमेटिक मीन के हमें पहले मीन वाला फॉर्मूला लगेगा, एफ ग्रुप डेटा है, अगर ये एफ होता है ये एक्स होता है तो एफ एक्स करके कॉलम बनता है ना। फिर हम जब ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करते हैं तो लॉग एक्स लेते हैं, फिर एफ इंटू लॉग एक्स लेते थे। अब एफ नहीं हम डब्ल्यू कहेंगे, है वो एफ ही लेकिन डब्ल्यू की फॉर्म में। और जब हम हार्मोनिक मीन फाइंड करते थे तो एफ ओवर एक्स का कॉलम बनाते थे, यहाँ पे डब्ल्यू ओवर एक्स। जिन बच्चों ने मेरा अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन की वीडियोस वॉच नहीं की, इसलिए शॉर्टकट बताती हूँ, क्योंकि ऑलरेडी मैं डिटेल में अपने तमाम लेक्चर्स में चीज़ बता चुकी होती हूँ। जो बच्चे सीरियल वाइज मतलब लाइन से मेरी सारी वीडियोज़ को वॉच कर रहे हैं, उनके लिए मेरी वीडियो को समझना बहुत आसान है। आप सब समझ रहे हैं, समझ रहे हैं कि इस टाइम मैं क्या कहना चाह रही हूँ, कि आपके पास ये एफ़ है, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे डब्ल्यू लिया गया वेट के अकॉर्डिंग, मतलब यहाँ सैम्पल डब्ल्यू रख लिया, ये एफ़ ही है, फ्रीक्वेंसी ही है। अब 30 को 25 से मल्टीप्लाई कर लो तो आपने यहाँ एक कॉलम बन जाएगा। ये कॉलम कहाँ काम आएगा, मीन में। ये लॉग एक्स का काम जो है वो ज्योमेट्रिक मीन में, और डब्ल्यू ओवर एक्स का काम जो है वो हार्मोनिक मीन में। इसलिए मैं एक ही दफ़ा कॉलम प्रिपेयर करवा देती हूँ आपको। पहले 300 को 25 टाइम मल्टीप्लाई कर लो, सिंपल 25 को 3 टाइम करो तो हो जाएगा 75, और 2 0 लगे हैं तो ऐसे ही लगा दो। 5 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करो 10, मैं डायरेक्ट कर रही हूँ, 2 0 लगाया, मतलब 200 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करो 1000 आता है। अगर इस तरह आसान वर्डिंग में आप कर लो तो 6 4 ज़ा 24 हो गया, और 2 0 लगा दो, मतलब 600 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो 2400 आता है। एंड 250 को मल्टीप्लाई करो 8 से तो ये आपके पास 2000 आता है, ठीक है जी। और जब आप 650 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आ जाएगा जनाब 1950। अब हमें क्या करना है, लॉग एक्स फाइंड करना है। पहले मैं पूरा कॉलम बना लें सारा चार्ट, क्योंकि या फिर अब जब अगर आपको समझ आ गया तो पहले मीन निकाल लेते हैं। कोई हम इन सब का सम कर लेते हैं यहाँ पे। तो हमारे पास जो आएगा समीशन डब्ल्यू एक्स, इसका हमें इंतज़ार है अपने मीन का फाइंड करने के लिए, तो हम यहाँ ले लेते हैं 14850। और ये जो समीशन आपके पास डब्ल्यू है ये आपके पास आएगा 45 वेट्स का सम, ठीक है जी। अब हम एक काम करते हैं, पहले ऑब्जर्वेशन सारी बना लेते हैं ताकि हमें फॉर्मूला आसानी से मैं आपको पुटिंग करना बता दूं। तो अब यहाँ पे log x ले लें, मैं तमाम वैल्यूज़ को ऑलरेडी लॉग ले चुकी हूँ, जो मैं आपको सिर्फ लिखवा देती हूँ, आप लोग कॉपी कर लीजिए यहाँ से। जब हम log x फर्स्ट ऑब्जर्वेशन का लेंगे, x log 30 300 लोगे तो आपके पास आएगा 2.4771। log 200 लोगे तो 2.3010, log 600 लोगे तो 2.7781, log 250 लोगे तो आएगा 2.3979, ठीक है जी। log 650 ले लोगे तो आएगा 2.8129। अब हमें समीशन लॉग नहीं चाहिए, हमें चाहिए डब्ल्यू इंटू लॉग एक्स, मतलब हर वेट को, हर फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इस लॉग एक्स से, तो डब्ल्यू इंटू लॉग एक्स आ जाएगा। इसका हमें सम चाहिए जो कि ज्योमेट्रिक मीन में आएगा, ये ज़रूरत है, रिक्वायर्ड है। 2.4 जब 25 को मल्टीप्लाई कर दो 2.4771 से, इस तरह मल्टीप्लाई करते जाना है तो आपके पास ये वैल्यूज़ जो है वो आती जाएंगी। आपने यहाँ पर सिर्फ कॉपी कर लेनी है, ठीक है। मैं यहाँ लिखती जा रही हूँ 61.9280, 11.5051, 11.1126, 19.1835, और यहाँ पे इसको 650 को 3 से मल्टीप्लाई करने पे 2.8 को आंसर देगा यहाँ पर 8.4397। हमें इस वाली ऑब्जर्वेशन का सम चाहिए जो कि हमारे पास आया है। क्या चाहिए, समीशन W इंटू लॉग एक्स, ये चाहिए। किसके लिए, ज्योमेट्रिक मीन के लिए। तो आप लोगों को पहले आपके दिमाग में ये आया कि कोई भी चीज़ फाइंड करनी हो तो आपको पता होना चाहिए कौन सा कॉलम बनेगा, कौन सी ऑब्जर्वेशंस चाहिए हमें, तो पहले अपना टेबल प्रिपेयर कर लिया करें। अब जब हमें हार्मोनिक मीन फाइंड करना होगा तो उसके लिए हमें चाहिए W ओवर एक्स। इसको भी कर लो, मतलब हर W को हर x से डिवाइड करने पे आएगा। तो यहाँ आ जाओ, डिवाइड करने पे आ जाएगा 0.0
0833, 0.2025, 6.66 इंटू 10⁻³ 0.032, और ये हमारे पास जो टोटल आंसर इसका देगा वो देगा 4.615 इंटू 10⁻³ इसका आंसर सॉरी टोटल आंसर नहीं देगा, होल सम ये देगा, जो कि समीशन W/X आएगा नीचे। ये वाला जो है हमारे पास आएगा 3 को जब डिवाइड करने पर 650 से, तो हमें ये आंसर देगा। और ओवरऑल आंसर हमारे पास आएगा 0.51615। ठीक है जी। तो अब हम अपने फार्मूलाज़ को पुट करते हैं इस्तेमाल करते हुए, और आपको बताते हैं कि किस तरीके से आपने तमाम फार्मूलाज़ को यूज़ करना है। ठीक है जी, बहुत आसान है। पहला वाला हमारे पास है मीन, अर्थमेटिक मीन फाइंड करो। ये कैसे करना है, हमें करना है समीशन W इंटू एक्स डिवाइडेड बाय समीशन W। तो हमारे पास समीशन WX कितना आया है वो आप लोगों ने भी कॉपी किया, 14850, और समीशन W हम लोगों ने किया जो आया 45। इन दोनों को आपस में डिवाइड कर दो तो आ जाएगा 330। ठीक है जी। तो हमारे पास हमारा मीन है, अर्थमेटिक मीन, वो आ रहा है 330 अर्थमेटिक मीन। ठीक है जी, AMB लिख लो, कोई इशू नहीं है। समझ में आया यहाँ तक? अच्छा जी, यहाँ पे वेट W लिख लीजिएगा छोटा सा, ऐसे इसके नीचे ना ब्रैकेट में भी करके लिख सकते हो इस तरह। अब हम बात कर रहे हैं सेकंड में ज्योमेट्रिक मीन की। तो मैं ज्योमेट्रिक मीन हम वेट के ही फाइंड कर रहे हैं, सैम्पल तो हम ये वेट मीन, तो मैं यहाँ W लगाऊंगी। अब ज्योमेट्रिक मीन का आप सबको पता है फॉर्मूला क्या है, कोई भी फॉर्मूला, दोनों फॉर्मूला लग सकते हैं आप लोग। लॉगरिथमिक रख लूँगी क्योंकि मैंने टेबल लॉगरिथमिक बनाया है, तो ये हो जाएगा। एंटी लॉग दूसरे वाले में इनफाइनाइट आ जाता है और बहुत सारी कैलकुलेशन होती है, पॉइंट्स में वैल्यूज़ आ रही होती हैं, तो बेहतर फार्मूला आपके पास यही होता है, इंटू W। अब यहाँ पे हमें इस कॉलम की ज़रूरत थी, W समीशन W इंटू लॉग एक्स। ठीक है जी, यही चाहिए था ना हमें, जिसके लिए मैंने ये सेकंड वाला कॉलम बनाया था, ये वाला। पहले लॉग एक्स निकाला, और इसका काम मीन में के लिए था, इन दोनों का काम जो है ज्योमेट्रिक मीन, और इसका काम हार्मोनिक मीन के लिए। तो एंटी लॉग फ़िलहाल अपनी जगह पर रहेगा, एंटी लॉग को हाथ नहीं लगाना। इसकी जो वैल्यू है ये आपके पास आएगी 112.1680, और समीशन W आपके पास है 45। ठीक है जी। तो आप पहले इसको इससे डिवाइड कीजिए, डिवाइड करने के बाद फिर आपने पहले फिर एंटी लॉग लेना है इसकी वैल्यू का। तो मैं आपको डायरेक्ट इसका आंसर बता देती हूँ ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो, 310.907। ठीक है जी, ये हमारे पास हमारा अर्थमेटिक मीन आएगा। अब हम बात करेंगे थर्ड में, इसने पूछा हार्मोनिक मीन। ठीक है जी। तो हार्मोनिक मीन समीशन W डिवाइडेड बाय समीशन W/X। ठीक है जी, फ्रीक्वेंसी होती है तो F रखते सिंपल। समीशन W कितना है 45, और इसका काम कहाँ चाहिए था, हार्मोनिक मीन में जो सम आया है 0.5145। डिवाइड कर लो इसको कैलकुलेटर से तो आ जाएगा 296.8044। तो ये हमारे पास हार्मोनिक मीन आया है 296.8044। चलिए जल्दी से ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, यहाँ से इसके चार्ट का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, ताकि वैल्यूज़ आप लोगों को कॉपी करने में कोई इशू ना हो। फिलहाल पेंसिल कॉपी साथ साथ रखा करें और साथ साथ सॉल्व किया करें। अब हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 4। बस हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, ऑफ 50 ब्रिक्स बॉट 21 ब्रिक्स हैव मीन मास 24.2 किलोग्राम एंड 29 ब्रिक्स हैव मीन मास 23.6 किलोग्राम। हमें फाइंड क्या करना है, वेटेड मीन मास ऑफ 50 ब्रिक्स। हमारे पास जो 50 ईंटें हैं, ब्रिक्स हैं, उनका 2 आइटम्स दिए गए हैं यहाँ पर बेसिकली, और हमारे पास जो एक ब्रिक्स है उसका जो मीन मास गिवन है वो 20, यहाँ बताती हूँ। देखो ऐसे 2 आइटम्स है ना हमारे पास, एक आइटम A है और एक आइटम B है। देखो एक आइटम एक का ले लो, यहाँ पे ब्रिक्स 2 आइटम्स है ना। अच्छा जी, एक ब्रिक्स 1 ले लो और एक ले लो 2। ठीक है, इस तरह कॉलम बना लो। बाज़ दफ़ा कॉलम दिया होता है, बाज़ दफ़ा नहीं दिया होता, कोई इशू नहीं होता। ठीक है जी, और इनके वेट लो यहाँ लिख लो, देखो ऐसे।
ठीक है जी। जो ब्रिक्स 1 है 21, और इसका जो हमारे पास बेटा बच्चा वो जो है इसका क्या कहते हैं मीन मास है, वो हमारे पास कितना है, वो 24 उसका जो वेट है वो 24.2 किलोग्राम है। ठीक है जी। और जो हमारे पास 29 ब्रिक्स हैं, 21 जो ब्रिक्स हैं उनका 24.9 है, और बाकी रिमेनिंग 29 जो हैं उनका 23.6 किलोग्राम वेट है। ठीक है जी। अब ये हमने एक ऑब्जर्वेशन बना ली है। अब हमें यहाँ पे फाइंड करना है मीन मास, फाइंड वेटेड मीन मास फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे, आसान है। देखो पहले तो आप सबको पता है कि जब आप मीन निकाल रहे हो तो दोनों को अलग अलग निकालेंगे। अच्छा जी, जब हम मीन फाइंड कर रहे होते हैं हमें पता है समीशन x/n कर निकलता है, ऐसे ही है ना। तो यहाँ पे हमारे पास जो चीज़ गिवन है हम वो देख लेते हैं पहले, जो हमारे पास गिवन है ना। अच्छा जी, हमें यहाँ पे ये फाइंड करना है, x1 अलग फाइंड करना है, और सेकंड वाले के लिए x2 हो जाएगा बाद में, वो मैं आपको बताती हूँ कैसे उसको फाइंड करना होता है। वो वहाँ पर कहाँ चला जाएगा, मल्टीप्लाई में चला जाएगा इसी तरह। तो ये हो जाएगा मीन इंटू एन। अच्छा, एन x1 x2 भी करके कर सकते हो इस तरह, अगर मुश्किल होती है ना तो उसको x1 का नाम दे दो, कोई मसला नहीं है। ठीक है जी। अच्छा जी, 1 वाले के लिए आप क्या करोगे, कितना है 21 जो है वो ब्रिक्स हैं, जो ब्लॉक्स हैं जो भी हैं आपके पास हैं, और ऑब्जर्वेशन कितनी, और इसका जो ना वो है आपके पास टोटल वेट है वो दिया है 24.2 पहले वाले का। ठीक है जी। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन की बात कर रहे हैं अभी हम फ़िलहाल, तो उसको आप मल्टीप्लाई कर लो तो ये आपके पास हो जाएगा 508.2। ठीक है जी। अब इसी तरीके से जैसे फर्स्ट वाले का किया, ऐसे ही हम सेकंड वाले का भी करेंगे। ठीक है, सेकंड वाले का भी इसी तरीके से करेंगे। तो 2 सेकंड वाले का समीशन x2 डिवाइडेड बाई n, सेम एज इट इज़ वही ऑब्जर्वेशन होंगी, बस हम 2 के लिए वर्क करेंगे। 2 है ना, ठीक है, सेकंड वाली ऑब्जर्वेशन को ले लेंगे। तो मीन 2 इंटू n2, तो ये हमारे पास सेकंड वाला कितना है 29 है। ठीक है जी। और इसका जो n2 है वो कितना है हमारे पास 23, जो वेट है वो हमारे पास कितना है 23.6, दिस वन। ठीक है जी। इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लो तो ये आ जाएगा 684.4। ठीक है जी। समीशन x2 आया कितना हमारे पास 684.4। चलो, अब हमें यहाँ पे आप फाइंड करना है अर्थमेटिक मीन। कैसे फाइंड करेंगे, अच्छा जी, दोनों को प्लस करेंगे, एक x1 प्लस समीशन x2 डिवाइडेड बाय 2, मिड पॉइंट निकालेंगे, 2 आ जाएंगे, उनको दोनों को प्लस करके 2 से कर देंगे डिवाइड। तो फर्स्ट वाला कितना आया है 508.2, सेकंड वाला आया है 684.4 डिवाइडेड बाय 2। इन दोनों को ऐड करो, 1192.6 डिवाइड कर दो 2 से, तो आ जाएगा 23.852 किलोग्राम। एक बॉक्स में बंद, और ले लीजिए यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट। ठीक है जी, फर्स्ट वाला सोल्यूशन हो गया। अब सेकंड पर आ जाते हैं। चलिए जी, अब हम फाइंड कर लेते हैं ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन कैसे फाइंड करना है हमें, छोटा सा W ना ब्रैकेट में बनाया करें छोटा सा करके। एक मिनट देखें, ब्लर हो रही है आई थिंक मेरी वीडियो, आप सही है। अच्छा जी, ऑल प्रोडक्ट का सम लेना है, यही फार्मूला है ना, और हमारे पास वो पावर में आएगा 1/n। अच्छा भाई, सिंपल सी बात है, एक का अलग कर निकालोगे और सेकंड वाली ऑब्जर्वेशन का अलग कर निकालोगे, और फिर उन दोनों को क्या कर दोगे, ऐड। ठीक है जी। तो आ जाते हैं, 1 बाय 1 करते हैं। पहले मैं 1 वाले के निकालूंगी 1 ऑब्जर्वेशन के लिए, और फिर मैं सेकंड वाले के लिए निकालूंगी। ठीक है, तो ये मेरे पास हो जाएगा, राउंड को स्क्वायर बना दो ब्रैकेट को, इसको राउंड कर दो अंदर वाले को, तो ये हो जाएगा मेरे पास 1/n1। n1 के लिए निकाल लूँगी, बराबर में ही मैं n2 के लिए भी निकाल लूँगी। ठीक है जी, x2 के लिए भी निकाल लूँगी, क्योंकि 2 है ना ऑब्जर्वेशन। ठीक है जी। चलो फर्स्ट वाला देखो कितना दिया गया है 24.2
2, ठीक है, मीन। अच्छा जी, अब हमारे पास x है और पावर क्या है हमारे पास 1/21, ठीक है जी। ये हो जाएगी एन ऑब्जर्वेशन 21 है, पहली वाली 21 है, दूसरी वाली 29 है। तो सिंपली हमें क्या करना पड़ता है, यहाँ पे एक रूल है, देखो मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, यहाँ पर इसके ऊपर पावर 21 लगा देंगे, इसको कैंसिल करना है किसी तरीके से हमें पावर को, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 21 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करवाएंगे, इधर भी और इधर भी, ताकि यहाँ से करवाएंगे ये तो इसको कैंसिल कर देगा। यहाँ पे हमारे पास को कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व कर लो, ये आ जाएगा 24.2 इज़ द पावर ऑफ 21, आंसर इज़ 1.1484 इंटू 10⁻²⁰, और एक्स ऐसे ही रहेगा x1, ये हमारे पास आ गया x1। चाहे x1 इधर लिखो, ये 29 है, या x उधर लिखो, बात एक ही है, ठीक है जी। 29 है पावर हमारे पास। अब इधर आ जाओ, सेकंड वाली हमारी ऑब्जर्वेशन कितनी है, 23.6, और यहाँ पे ये हमने x1 के लिए किया था ना, अब हम x2 के लिए कर रहे हैं। देखो ये x1 के लिए था, ये x2 के लिए कर रहे हैं हम, तो 1 और हमारे पास वो पावर कितनी आएगी, 29, ठीक है जी, n2 29 आएगा। तो सिंपली जैसे कि हमने इसमें काटा, इसी तरीके से हम दोनों तरफ कटिंग करेंगे। 23.6 इसके ऊपर हम क्या ले लेंगे, पावर 29, सेम एज इट इज़ यहाँ पे 1/29 है, यहाँ भी मल्टीप्लाई करेंगे 29 से, क्योंकि हमें डिनोमिनेटर से 29 को ख़त्म करना है। सिंपल x की वैल्यू आ जाएगी 23.6 इज़ द पावर ऑफ 29। कैलकुलेटर में रख के सॉल्व करो साइंटिफिक में, तो आ जाएगा 6.5230। हालांकि कैलकुलेटर साइंटिफिक अलाउ नहीं होता, लेकिन अब इन्होंने इस तरह के क्वेश्चंस दिए हैं तो आप लोगों के मज़े लग गए हैं, अलाउ हो गया है, ठीक है। क्योंकि ये सारे स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चन हैं, ये बगैर साइंटिफिक कैलकुलेटर के सॉल्व नहीं होते, तो उसमें ज़रूरी हो जाता है साइंटिफिक कैलकुलेटर, ठीक है बेटा। तो आप लोगों के मज़े लग गए हैं, बहुत सारी चीज़ें आप जो है वो साइंटिफिक कैलकुलेटर से कर सकते हो। चैप्टर नंबर लास्ट की भी काफ़ी सारी वैल्यूज़ निकाल सकते हो। हमारे वक्त में तो सिंपल पॉकेट कैलकुलेटर अलाउ होता था बस, और बाकी सारी वैल्यूज़ वगैरह हमको याद कर जाते थे। अच्छा जी, ज्योमेट्रिक मीन मैट्रिक लेवल में वैसे होना भी नहीं चाहिए, और ये सारे क्वेश्चन जो है ये ज़ाहिर इंटर लेवल के थे, तब इन्होंने मैट्रिक की बुक में जो है इसको ऐड कर दिया है। आपका हिस्सा है सिलेबस का, तो फिर तो जो चीज़ दी गई है वो तो करनी पड़ेगी। अच्छा, आपने क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, दोनों ऑब्जर्वेशन को, ऊपर पावर में n1 + n2। अब फर्स्ट ऑब्जर्वेशन आपके पास आपके सामने है 1.1484 इंटू 10⁻²⁰। सेकेंड ऑब्जर्वेशन है 6.5230 इंटू 10⁻39, ठीक है। दोनों ऑब्जर्वेशन रखी, ऊपर 1 न्यूमिनेटर में, डिनोमिनेटर n1 + n2। n1 कितना है 21 और n2 कितना है 29, ठीक है जी। चलो जी, इन दोनों को सॉल्व कर लो। 29 और 21 तो 50 है, हमें पता है इन दोनों का सम 50 है। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो पहले, तो आ जाएगा 7.4910 इंटू 10⁻68 हो जाएगा, और ये 1/50 हो जाएगा, ठीक है। इन दोनों को ऐड करने पे, 21 को और 29 को ऐड करने पे, ठीक है जी। पहले सॉल्व करके होल पावर 1/50 लिखोगे सिंपल डायरेक्ट कैलकुलेटर में, तो आपके पास आपका आंसर देगा ये जनाब। इसको वेट को इस तरह ब्रैकेट में रखें, छोटा सा बनाइएगा बिल्कुल ही, ठीक है जी। तो ये हमारे पास आ जाएगा 23.850 किलोग्राम, तकरीबन सेम ही है जी। ज्योमेट्रिक मीन और मीन देखें, दोनों आंसर सेम है, 23.852 23.850 समथिंग सेम है। पॉइंट के बाद 2 डिजिट लिखना होता है, ठीक है जी। ये आपके पास हो गया ज्योमेट्रिक मीन। चलिए इसको नोट कर लें। अब हम आपको हार्मोनिक मीन भी इधर ही बता देती हूँ, ठीक है जी। हार्मोनिक मीन भी दोनों ऑब्जर्वेशंस के लिए निकलेगा। हार्मोनिक मीन एंड डिवाइडेड बाय एन ग्रुप डेटा है, सिंपल सी बात है, तो 1/x ऐसे है, ठीक है जी। तो दोनों ऑब्जर्वेशंस लेनी पड़ेंगी, इस तरह ये फार्मूला होता है, लेकिन हमें यहाँ 2 ऑब्जर्वेशन है, तो n1 + n2 डिवाइडेड बाय समीशन 1/x1 प्लस समीशन 1/x2। इस फार्मूला में रख के हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है जी। पहले आप फर्स्ट ऑब्जर्वेशन के लिए करना चाहते हो तो फर्स्ट वाले के लिए करो। देखो ऐसे समीशन 1/x1 के लिए करोगे तो ये हो जाएगा n1 डिवाइडेड बाय हार्मोनिक में, ठीक है जी। तो बेटा n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है 21 है, और हार्मोनिक जो हमारे पास इसका जो वो है मीन गिवन है
जो कि 24.4। मतलब हमारे पास मीन, मीडियन और मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन तीनों, मतलब हमारे पास वो जो मीन है वो तीनों एक ही चीज़ है, वो गिवन है। तो अब हमें इसमें हमें बेसिकली वेटेड मीन फाइंड करना था। तो इसी तरीके से तमाम में अलग अलग दोनों ऑब्जर्वेशन को रख के करोगे, B1 को भी रख के करोगे और B2 को भी रख के करोगे। 21 डिवाइडेड बाई 24.2 करो, डिवाइड कर दो तो आ जाएगा 0 पॉइंट। बड़े बोरिंग क्वेश्चन हैं, लेकिन आप प्रैक्टिस करेंगे, इंटरेस्ट लेके करेंगे, इंशाल्लाह आपको समझ में आएगा। और सेकंड ऑब्जर्वेशन के लिए करेंगे x2 के लिए, तो ये हो जाएगा n2 डिवाइडेड बाय हार्मोनिक मीन तो हमारा वही रहेगा, बस ऑब्जर्वेशन चेंज हो जाएगी। ऑब्जर्वेशन हो जाएगी 29 और इसका जो हमारे पास वो है क्या कहते हैं, ये आ जाएगा 23.6। मतलब सेकंड जो वेट की जो वो है जो मीन है वो हमारे पास कितना है, जो वो है 23.6। तो इसको इससे डिवाइड कर लो तो ये आ जाएगा 1.2288। ठीक है जी। अब इन दोनों की वैल्यूज़ आ चुकी हैं, अब हमें सिर्फ इसमें पुट करनी है और कुछ भी नहीं करना। ऐसे को 1 का नाम भी दे सकते हो, पुट इन 1 करके कर दो, एक ही बात है। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 में उसको पुट कर रही हूँ ना, तो आप यहाँ पे लिखो n1 n2। तो n1 कितना है 21, n2 है 29। इन दोनों वैल्यूज़ को लिख लो। एक है 0.8677 आई है, दूसरी वाली आई है 1.2288। ठीक है जी। सिंपली दोनों को प्लस करो, यहाँ से नीचे के दोनों को प्लस करो, जो आंसर है दोनों को आपस में डिवाइड कर दो। मैं आपको फाइनली आंसर बता रही हूँ 23.8483 किलोग्राम। ये आपका हार्मोनिक मीन आया। समथिंग ये भी सेम है। ठीक है जी स्टूडेंट्स, अब इंशाल्लाह ताला वीडियो लेंथी हो गया है लेक्चर। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्वेश्चन आपको नेक्स्ट लेक्चर में मिलेगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। दिल लगा कर पढ़ें, मेहनत करके पढ़ें। अल्लाह पाक तमाम बच्चों को कामयाब करे। बहुत सारी ढेर दुआएं मेरी आप लोगों के साथ। एग्ज़ाम बस आप लोगों के नज़दीक ही हैं, ये 4-5 महीने कुछ अहमियत नहीं रखते। ठीक है बेटा, तो आप लोग दिल लगा कर पढ़ें और प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस मैथ्स जो है वो प्रैक्टिस बेस होता है। और व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मेंशन है, व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाएं। तो जो नोट्स और जो चीज़ें हमारे पास होंगी वो इंशाल्लाह ज़बरदस्त आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप में ही शेयर कर दी जाएंगी। दुआ में रखें याद। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।